दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन स्टूडेंट वन रिजल्ट और डोमिसाइल। जी हाँ, ये इतना बड़ा इशू हो गया है कि कहा नहीं जा सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे होंगे, ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, साथ ही साथ वैसे एडुकेटेड जो कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स को पढ़ाए, उनका जो प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है वो भी कहीं लो जा रहे हैं, कहीं हाई जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम कटअप की ही बातें कर रहे हैं। तो कहीं स्टूडेंट का कमेंट देखा जा रहा है तो लग रहा है कि कटअप बिल्कुल हाई जाएगा, जब शिक्षक बड़े बड़े शिक्षक जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें लग रहा है कटअप कम जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरिट से चूकने वाले अभ्यर्थियों में एक असमंजस स्थिति बनी हुई है। इस चीज़ का समाधान के लिए, ताकि सबकी भलाई हो सके, तमाम शिक्षकों के तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक सीट पर एक ही रिजल्ट होना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कटअप कुछ अभ्यर्थियों का पूरा हाई हो रहा है और कुछ अभ्यर्थियों का हो रहा है तो पूरा लो ही हो रहा है। बीच की समस्याएं कहीं नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर जो है वन स्टूडेंट वन रिजल्ट की प्रक्रिया को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स का भलाई ही होगा। और यही मानना है बड़े बड़े जो शिक्षक पटना में लाखों की संख्या में स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। जी हाँ, इसी सब्जेक्ट पे अभ्यर्थियों का फुल सपोर्ट देने के लिए नवीन सर जो द प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, उनके तरफ से अपने चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि हम जो है अभ्यर्थियों के साथ हैं और हम चाहते हैं कि वन रिजल्ट हो, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट हो। जी हाँ, सबसे पहले उनके इस वीडियो क्लिप को देखें, आगे की चर्चा को जारी रखें। इसके वजह से TRE 1 हो गया, TRE 2 हुआ, हजारों वैकेंसियां खाली रह जाती हैं। आप इस बार 87,000 प्लस वैकेंसी है। यकीन मानिए कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कम से कम 15 से 20,000 वैकेंसियां आपकी खाली रह जानी है। 15 से 20,000 वैकेंसियां, और वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये दो ऐसी मांग है जिस पर तमाम शिक्षकों को भी इस मांग को लेकर एकजुट होना चाहिए, तमाम छात्रों को भी एकजुट होना चाहिए, और तमाम छात्र प्रतिनिधि या छात्रों का जो नेतृत्व करते हैं या छात्रों का जो भला चाहते हैं, वैसे छात्र नेता को भी इस मामले में एक प्लेटफॉर्म पर आना ही चाहिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि नवीन सर अपने वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए हैं कि अगर सभी की भलाई चाहिए तो वन स्टूडेंट वन रिजल्ट की मांग को चाहे जिससे मिले, बिहार शिक्षा विभाग से मिले या बिहार राज्य सरकार से मिले या फिर आयोग से मिले, कहीं से भी आप इसके चक्कर में लगिए रिजल्ट के पहले। जी हाँ, अभ्यर्थी जो कि 65 से कम आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका भी सिलेक्शन होगा अगर वन स्टूडेंट वन रिजल्ट को लागू किया जाता है। आप यह समझें कि बीएड के छात्र 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों जगह बहुत ऐसे छात्र हैं जो क्वालिफाई होते हैं। डीएलएड के छात्र 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में क्वालिफाई होते हैं। अगर ऊपर से मेरिट को बनाया जाता है रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए तो कहीं ना कहीं इससे सारे अभ्यर्थियों का कल्याण होगा। मैं मान सकता हूँ कुछ लोग ये भी तर्क देंगे कि मान लीजिए कि ठीक है 11-12 में उसका सिलेक्शन होता है, एक मानने वाली बात, और कहीं किसी कारणवश वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है तो बाकी के 2 सीटों का क्या। हालांकि क्वालिफाई तो 3 जगह है, तो वैसी स्थिति में मेरिट वैसे ही बनाइए, उसको वैसे लिस्ट में रखा जाना चाहिए कि उनका और 2 जगह रिजल्ट है। अगर वहाँ पे रिजेक्ट होते हैं तो नीचे के यानी कि 9, 10 या फिर 6 to 8 में उनको देखा जाए कि वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं कि नहीं। जहाँ करते हैं वहाँ पे उनका रिजल्ट दे दिया जाए। ऐसे में सबसे पहले
11-12 का रिजल्ट जारी हो, डीवी हो, डीवी के बाद 9-10 का रिजल्ट हो, उसके बाद उसका डीवी हो, सिलसिलेवार तरीके से, यानी कि जो है टॉप टू बॉटम के स्टाइल में किया जाता है, तो स्वाभाविक बात है यह चीज़ पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मंशा ये भी दिख रही है कि राज्य सरकार क्या यह चाहती है कि सीटों को बचा के वापस एक बार फिर TRE 4 करे, TRE 4 से सीटों को बचा के वापस एक बार TRE 5 करे, TRE 5 से सीटों को बचाकर वापस TRE 6 करे। ऐसी भी मंशा हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल अभ्यर्थी हित की बात करें तो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं डोमिसाइल के सब्जेक्ट पे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोमिसाइल के मुद्दे पर सरकार ने डोमिसाइल को लगा के हटा दिया। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल उनका स्वार्थ रहा होगा, चाहे जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन अब जबकि स्थिति सामान्य है, वैसे में जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से यह निकल के आता है कि क्या यहाँ के बच्चे दूसरे स्टेट में नहीं जाते हैं। देखिए महोदय, जाना तो अलग बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लेना अलग बात है। आप एक बार वहाँ जिस बच्चे को भेज रहे हैं, उस बच्चे की स्थिति के बारे में आप ऑब्ज़र्व कीजिए, पता लगाइए कि वो किस स्थिति में वहाँ पे है। या तो वो ठेला चला रहा है या तो रिक्शा चला रहा है। MNC कंपनी भी है, वो भी आरक्षण कोटे को ही फॉलो करती है, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि निजी सेक्टर की बात मैं कह रहा हूँ। और आप कह रहे हैं वहाँ के बच्चे ऑफिस में बैठ के AC के नीचे बड़े बड़े भाषण को दे देना आसान है, लेकिन ग्राउंड पे उतर के एक आम सिंपल व्यक्ति की तरह एक बार 1 घंटे के लिए आप जी कर दिखाइए तो मान जाएंगे। हमें लगता है कि ये सारे नेता जो 60+ हो गए हैं, सब के सब सठिया गए हैं। भारत में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि इनका भी रिटायरमेंट और ज्वाइनिंग और एजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा इनको कि बच्चे किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे इनको समझ में नहीं आएगा। बहरहाल बातें की जाए तो बहुत सारी बातें निकल के आएगी, आदमी आवेशित भी होगा, आक्रोशित भी होगा, बहुत तरह की चीज़ें निकल के आने लगेगी। और हमारी फोकस उस पर नहीं है, हमारी फोकस इस पर है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट आए। और हमारी यही कामना होगी वर्तमान सरकार और वर्तमान शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से कि इस तरीके का कुछ किया जाए अभ्यर्थी हित को ध्यान में रखते हुए, वरना अभ्यर्थी रोड पे भी उतारू हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।